हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जामिनेशन आप लोग सभी देकर के आ चुके हैं। सुबह मॉर्निंग में सिविल इंजीनियरिंग और साथ में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ और भी बहुत सारे पेपर्स थे। इसके बाद फिर आफ्टरनून में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स पेपर देने गए, मैकेनिकल ब्रांच के पेपर देने गए। अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करता हूं तो नॉन टेक्निकल ऑलमोस्ट जिस तरीके का सुबह था बाकी ब्रांचेस के लिए वैसा ही आफ्टरनून में दूसरी ब्रांचेस के लिए था। इवन अगर हम टॉपिक्स की भी बात करते हैं तो आप लोगों को टॉपिक्स भी ऑलमोस्ट वैसे ही मिलेंगे। जैसे इंग्लिश में रीडिंग कंप्रहेंशन सुबह भी था, आफ्टरनून में भी था। सुबह मॉर्निंग में क्वेश्चन हमारे पास 2 से 3 वोकैब या इडियम्स का क्वेश्चन था, वो हमारे पास अभी भी अवेलेबल था। तो एक तरीके से नॉन टेक्निकल का लेवल हर ब्रांच के लिए इन्होंने सेम रखा है, टू द पॉइंट कॉपी पेस्टेड है और कुछ भी नहीं है। लेकिन टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल ब्रांच टू ब्रांच वेरी हो सकता है और डेफिनेटली वेरी हो सकता है। अब ये वीडियो के अंदर मैं आपको एंड तक बताऊंगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेफ स्कोर पार कर लेंगे या कितने ऐसे बच्चे हैं जो सेफ स्कोर तक पहुंच रहे हैं या पर्टिकुलर पेपर में कितना सेफ स्कोर रह सकता है। अच्छा, अभी जो मैं सेफ स्कोर आप लोगों को बताने वाला हूं, ये बेसिकली मैं बताने वाला हूं पेपर का जो अभी आप लोगों ने लेवल बताया है, जिस तरीके से मुझे क्वेश्चंस पता चले हैं। मैंने सुबह मॉर्निंग में एग्जाम एनालिसिस भी करी थी, आप लोग यहां पर देख सकते हो। हमने सुबह मॉर्निंग में यहां पर एग्जाम एनालिसिस भी किया था, इस तरीके से आप लोग देखेंगे यहां पर। और इस एग्जाम एनालिसिस में आप लोगों ने मुझे कितने क्वेश्चंस बताए हैं, कमेंट बॉक्स आप लोगों के पड़े हुए हैं। प्लस अगर आप लोग देखोगे 7000 बच्चे इसको देख चुके हैं। कमेंट टेलीग्राम पर अवेलेबल है, बहुत सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम पर, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल है, टेक नॉन टेक के सबके मिला के। तो जो एक मोटा मोटा आप लोगों के मन में बात है कि सर कितना क्या कट ऑफ जा सकता है, किस तरीके की चीजें रह सकती हैं, चलिए इस बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एनालिसिस के पोर्शन पे लेके चलता हूं और एक एक करके एवरी सेक्शन के बारे में बताऊंगा। जब सुबह मैंने मॉर्निंग में एनालिसिस करी थी तो काफी सारे बच्चे अवेलेबल थे, लेकिन इस एनालिसिस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना भी जरूरी है। सबसे पहली चीज तो एनालिसिस के बारे में और बात करूंगा और कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा। तो भाई इस बार CIL-MT 2026 के कट ऑफ में नॉनटेक ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है और पूरा गेम पलटने वाला है आपका नॉन टेक्निकल। क्या मतलब है सर? तो देखिए, नॉन टेक्निकल जैसा एक्सपेक्टेड था बच्चों को वैसा नहीं आया, थोड़ी सी चीजें अलग हो गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका जो मोटिव था या जिनके दिमाग में ये चीज बैठी हुई थी कि यार एप्टीट्यूड रीजनिंग में तो पूरा निपटा के आ जाएंगे, लेकिन जब हम क्वांट्स की बात करते हैं तो क्वांट्स लेंदी आ गया। और जब लेंदी आ गया तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में बच्चे फंस गए, कुछ क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत हुई। और वो जो एक दिमाग में पिक्चर बैठी थी ना कि मैं 25 में से 25 क्वांट्स में कर देंगे, 25 में से 25 रीजनिंग में कर देंगे और इंग्लिश और जीके में से कैसे भी करके 25-30 नंबर ले आएंगे और नॉन टेक में अच्छा खासा स्कोर 80 करके आएंगे, तो वो वाली बात इस बार नहीं बन पाएगी। थोड़ा सा इशू आ गया है नॉन टेक के पेपर में। और नॉन टेक के पेपर में जो इशू आया वो यही आया कि क्वांट्स बेसिकली थोड़ा लेंथी आ गया। जीके जैसा आना चाहिए था वैसे ही आया। अनएक्सपेक्टेड ये था कि कोल इंडिया लिमिटेड का जीके नहीं आया, तो ये आपके पास एक पार्ट था। और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे थे जो ना बनने वाले थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बनने वाले थे, तो मिला जुला जीके रहा। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि वोकैब ज्यादा नहीं आई, ग्रामर का पार्ट ज्यादा था, तो इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करके आएगा। बाकी रीजनिंग इज वेरी इजी। मेजॉरिटी बच्चों का कहना ये है कि 25 में से 25 नंबर हम रीजनिंग के अंदर मार के आ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमने मॉर्निंग में एनालिसिस करी थी, मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा वीडियो के अंदर सेफ स्कोर नॉन टेक्निकल टेक्निकल के लिए टोटल कितना होना चाहिए और डिफिकल्टी लेवल हमारे पास क्या था। तो ये हमने मॉर्निंग में एनालिसिस करी थी। मॉर्निंग में जब हमने एनालिसिस करी थी तो मैंने आप लोगों को यहां पे बताया भी था, ये हमारा कुछ नॉन टेक्निकल का हिस्सा था। नॉन टेक्निकल में मैंने बताया था कि इंग्लिश में हमारे पास कुछ इस तरीके का पार्ट रहने वाला है। अच्छा, नॉन टेक्निकल जो मैं बताने वाला हूं ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेस है। नॉन टेक्निकल में हमारे पास कुछ इस तरीके के सवाल आए हुए थे, पैराजंबल, पैसिव नरेशन, एरर डिटेक्शन या रीडिंग कंप्रहेंशन से लेकर सारी चीजें। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया भी था कि टाइम कंज्यूमिंग भी थी और मैथमेटिक्स थोड़ी सी लेंथी भी आई हुई थी, राइट। और कुछ क्वेश्चंस हमारे इस तरीके के थे। एडवांस मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे, बट हाँ मेंसुरेशन जरूर यहां पे पूछा गया था। रीजनिंग वेरी इजी थी कंपैरेटिव टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ नॉन टेक। और जीके जीएस की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन एक शिफ्ट में थे, बाकी के शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। बट हाँ, ना तो किसी और ब्रांच में या किसी भी ब्रांच में नॉन टेक्निकल के पोर्शन में कोल इंडिया जीके नहीं आया, पूरा पार्ट आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से भरा हुआ था। अब चलते हैं इसके आगे की कहानी के ऊपर। अब जो नॉन टेक्निकल में मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा कितना स्कोर कर सकता है, सेफ स्कोर कितना जा सकता है, तो इंग्लिश में अगर आपको लगता है कि आप 20 तक टच कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी गुड स्कोर। मैथमेटिक्स में आप बोलते हो कि सर मैंने तो 20 तक तो वर्स्ट केस में टच कर दिया, दैट इज 20 20 40। पूरी वीडियो सुनिएगा एंड तक।
रीजनिंग में मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 24-25 नंबर तक आप ला सकते थे, तो अपन अगर मान लेते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होंगे वो 24-25 तक नंबर खींच लेंगे, या किसी ने 25 या किसी ने 24, तो ये होता है 64। और जीके की मैं बात कर लेता हूं, तो यहां से मैं सिर्फ 13 नंबर ही जोड़ के चल रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा हूं, तो ये 74 से लेकर के 78 नंबर के बीच में है, राइट। तो ये एक फिगर आउट हो रहा है। अब इसी हिसाब से मुझे लगता है कि नॉन टेक्निकल का पेपर जो था वो एकदम इजी नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। ओवरऑल अगर देखेंगे तो मॉडरेट लेवल है, क्योंकि जीके और मैथ्स दोनों ही पोर्शन आ गए। रीजनिंग तो चलो इजी है, इंग्लिश भी चलो एक बच्चा कर लेगा जिसको आती है, जिसको नहीं आती उसके लिए तो इंग्लिश भी डिफिकल्ट है, क्वांट्स भी लेंदी हो गया, जीके भी लेंदी हो गया, तो उस बच्चे के लिए तो नॉन टेक में 50 के नीचे स्कोर हो जाएगा। लेकिन जो एक जेन्युइन बच्चा है जिसने अच्छे से मेहनत करी है वो अच्छे से स्कोर करेगा। तो मुझे लगता है कि नॉन टेक्निकल में अगर आपका स्कोर किसी भी सिचुएशन में, अगर आप यहां पे नॉन टेक्निकल की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉन टेक्निकल में आप आराम से 72 प्लस स्कोर कर सकते थे, जो कि आपके लिए एक अच्छा स्कोर की कैटेगरी में आता है। तो नॉन टेक्निकल में 72 प्लस स्कोर अच्छा है, बट हां बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो नॉन टेक्निकल में 80 भी टच कर लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का जीके बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश भी बहुत स्ट्रांग है, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है इसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, एप्टीट्यूड बच्चा है, कोई बच्चा ऐसा है जो गेट एग्जाम के लिए 1 साल 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है, उसका इंग्लिश और एप्टीट्यूड अच्छा होगा, रीजनिंग भी अच्छा होगा, जीके में थोड़ा फंसा होगा, तो वो आराम से 82 प्लस स्कोर कर लेगा। बट हाँ मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो 72 से लेके 80 के बीच में ही फंसे होंगे, इससे ज्यादा 80 के ऊपर जाना भी थोड़ा मुश्किल है, फिर वो तुक्के वाली गैंग आएगी जो 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऊपर लेके जाएगी। अब चलते हैं टेक्निकल के पार्ट। तो टेक्निकल में अगर मैं बात करता हूं खास करके इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए, तो हाँ इलेक्ट्रिकल का पेपर इजी टू मॉडरेट था। अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं तो नॉट टफ, इजी टू मॉडरेट ही बोलूंगा। अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो फिर इजी टू मॉडरेट लेवल है। और नॉन टेक्निकल की बात करूंगा तो नॉन टेक्निकल को मैं मॉडरेट बोलूंगा, नॉट इजी, राइट। इजी तो नहीं बोलूंगा मैं, नॉन टेक को मॉडरेट बोलूंगा। टेक्निकल वाज इजी टू मॉडरेट। अब यार देखिए कभी भी किसी पेपर में अगर इजी टू मॉडरेट पेपर आता है तो आप आराम से 75 तक तो टच करके आ सकते हो। तो कोई भी ऐसा बच्चा यहां पर अवेलेबल है वो आराम से 74 से लेकर के 78 मार्क्स के बीच में स्कोर कर लेगा, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये आप कर लोगे आराम से, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मैं ओवरऑल यहां पे देखता हूं मिनिमम, तो ये आप देखोगे 146 का नंबर है, और मैक्सिमम अगर मैं आपको यहां पे देखता हूं तो ये 150 नंबर है। इसका मतलब ये है कि टोटल एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, यूआर की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि यूआर का सबसे हाईएस्ट का सेफ स्कोर रहना चाहिए। तो यूआर में मैं बोलूंगा कि अगर आप 147 प्लस अभी लेके बैठे हैं तो फिंगर क्रॉस रखें। अच्छा ये मेहनत वाले नंबर है, अब इसके बाद तुक्के किसके कितने चल गए तो वो एक अलग बात है, बट ये एक मेहनत वाले नंबर है कि हाँ यार डीके मैंने 147 प्लस नंबर लेके बैठे, तो ये एक अच्छा ठीक ठीक है। अब जब रिस्पॉन्स शीट आएगी और उसके अंदर अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के नंबर, अगर मान लीजिए या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर मुझे लगता है कि 155 भी पहुंच रहा है, 160 भी पहुंच गया, तो फिर ये मार्जिन ऑटोमेटिकली 150 क्रॉस हो जाएगा। बट हाँ अभी के हिसाब से मुझे लगता है 147 इज गुड। और अगर आप रेंज पूछोगे तो मैं बोलूंगा 147 से लेके 55, इससे ज्यादा की रेंज यहां पे जाएगी नहीं किसी भी सिचुएशन में। अभी के पेपर के हिसाब से 147 से लेके 147 से लेकर 155 वाज अ गुड रेंज। ये एक अच्छी रेंज है, ये एक अच्छी रेंज है। इसी रेंज में आपके अच्छे बच्चे लाई कर रहे होंगे। बाकी जो बच्चे एवरेज वाले हैं जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, वो सभी बच्चे यहाँ पे टेक्निकल में ऑलरेडी 70 के आसपास आके रुक गए, जिनका टेक अच्छा भी है। और नॉन टेक्निकल की बात करते हैं तो वो 60 के आसपास रुक गए, तो 60 और 70 या 60 या मैं बोलूंगा 70 के आसपास भी रुक गए, तो वो 140 से नीचे ही बैठे हैं। 140, 141, 142, 143, ये रेंज बहुत ज्यादा है। और ये वाली रेंज जो है वो काफी बहुत फाइन रेंज है, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी, तो इट्स रेंज इज गुड। ये यूआर है, अब इसको कोई कट ऑफ मत समझ लेना, दिस इज अ सेफ स्कोर जो यहां पर मैंने मेंशन किया है। तो ये एक सेफ स्कोर है जिसको आप मान के चलिए। और इसी तरीके से मुझे लगता है नॉन टेक्निकल मतलब टेक्निकल में और भी ब्रांचेस होंगी, बट और भी ब्रांचेस का लेवल पेपर का कैसा रहा वो आप लोगों को अलग पता चलेगा। ये जो मैं बातें कर रहा हूं यहां पर वो मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, ठीक है। बाकी नॉन टेक्निकल के लिए सारी ब्रांचेस का ऑलमोस्ट सेम लेवल है। इसके अलावा एक ही चीज बोलूंगा, वीडियो के नीचे ये मैंने एनालिसिस भी करी थी, आप इस एनालिसिस को भी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए और भी चीजें मैं लेकर के आऊंगा। रिसेंटली आपको पता है कि 6 तारीख को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पेपर है, उसके लिए भी हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि कुछ आपके लिए प्लान आउट करें टेक नॉन टेक में। या मैं बात करता हूं ओएनजीसी वाले बच्चे, उनके लिए भी कुछ सोच रहे हैं। और टाइम टू टाइम गाइज मैं आपके लिए सारी चीजें इसी तरीके से लेके आता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। और मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दे देता हूं ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहें। किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो यहां पर आप पूछ सकते हैं। आने वाला आपके लिए एक बड़ा एग्जाम आरआरबी जेईई का है, चाहे कोई भी ब्रांच हो आपकी, सिविल, मैकेनिकल,
इलेक्ट्रिकल ईसी, आरआरबी जेई के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। आपको जिस चीज की जरूरत होगी, जब जिस चीज की जरूरत होगी, मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करता रहूंगा। चलिए तो दोस्त, फिर मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स शीट और ऑब्जेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। ऑब्जेक्शन इलेक्ट्रिकल के मैं खुद आप लोग के लिए कर दूंगा, नॉन टेक्निकल के भी ऑब्जेक्शन आपको बता दिए जाएंगे, ताकि आपको ऑब्जेक्शन के लिए आगे परेशान ना होना पड़े। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीवन।